नमस्कार दोस्तों, अक्षय कुमार आर्ट्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राविधिक कला कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में, जो 2021 और 22 के सेशन में होने वाला है। जैसा कि आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं, लिखा हुआ है चित्रकला प्राविधिक, ठीक है, कक्षा 12। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जो 2021 और 22 का ये सेशन चल रहा है, इसमें जो सिलेबस रखे गए हैं उसको 30% कम कर दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण, ठीक है। 30% कम किया गया है, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, कुछ नए टॉपिक्स को लाया गया है उसकी जगह पे। तो क्या चीज़ें बदली गई हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ग्रीन बॉक्स में आप देखेंगे उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, ठीक है। चित्रकला प्राविधिक कक्षा 12 का जो 70% जो बचा हुआ है सिलेबस, जो इस बार रखा गया है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र किस तरह का होगा, कितने अंक का होगा। ब्लू बॉक्स में आप देखेंगे इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंक होगा। ये जो पेपर होगा आपका, ये 100 अंक का होगा, जिसमें मिनिमम आपको 33 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 33 अंक से नीचे पाए जाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। खंड अ में 10 अंकों की प्राविधिक कला से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी खंड अ जो होगा उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे, जो 10 अंक के होंगे। इसमें ऑप्शनल रहेगा, इसमें आपको एक ऑप्शन टिक करना है। 60 अंक अनिवार्य, 60 अंक अनिवार्य है। इसमें कौन कौन सा है? खंड ब है 12 अंक का, खंड स है 16 अंक का, खंड द है 16 अंक का, खंड ई है 16 अंक का। खंड ब स द ई, ये 4 खंड है, इनको मिला करके टोटल 60 अंक हो रहे हैं। और 10 अंक जो है खंड अ में है ऑप्शनल वाले, ठीक है। ये टोटल मिला के 70 अंक हो गए। अब देखते हैं कि खंड ब में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, खंड स में कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको पढ़ना है आपको। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। खंड ब, इससे 12 अंक का प्रश्न आएगा। हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े प्रकाश व छायायुक्त अक्षर, रोमन आधुनिक, साथ साथ तिरछी लिखावट में एक वाक्य। खंड ब में जो दिया गया है ये 12 अंक का प्रश्न आएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? आपको हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिखने होंगे। हिंदी या अंग्रेजी की कोई भी एक वर्ड दिया रहेगा, उसको आपको बड़े अक्षर में बॉक्स बना के लिखना होगा। प्रकाश व छाया युक्त, ठीक है, शैडो के साथ। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, बड़े अक्षर लेखन और तिरछे अक्षर लेखन, ठीक है। ये दोनों खंड ब में आ जाएंगे, जो 12 अंक के प्रश्न आएंगे इस बार। यह है खंड स। खंड स से 16 अंक का प्रश्न आएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? बेलन, गोला, घन, ये ठोस ज्यामिति हैं, तथा शंकु, ये चारों टोटल जो होगा ये ठोस ज्यामिति के हैं। इसके लांबिक प्रक्षेप बनाने हैं, अनुविक्षेप और उच्छेद बनाने होंगे इसके अंतर्गत, जो 16 अंक का प्रश्न आएगा। खंड द, खंड द में क्या है? सूची स्तंभ तथा समपार्श्व, ठोसों के प्रक्षेप खींचें, ठीक है। इसमें सूची स्तंभ और समपार्श्व के प्रक्षेप खींचने हैं, ठीक है। ये भी 16 अंक का प्रश्न आएगा। खंड ई से जो है 16 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसमें क्या है? अक्षर के काठ तथा ठोसों के सममितीय चित्रण। सममितीय चित्रण किसी एक लेटर का लिखने के लिए आएगा, जिसको आपको लिखना है, शैडो के साथ बनाना है। ये 16 अंक का प्रश्न आता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। आप अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं इस चीज़ को, आप जाके वीडियोज़ में चेक करिए और आपको सममितीय चित्रण के सारे वीडियो मिल जाएंगे। खंड ब से खंड ई तक टोटल 60 अंक थे और खंड अ 10 अंक, टोटल 70 अंक हो गए।
और पेपर कितने अंक का होगा, 100 अंक का। तो 30 अंक कहाँ से आने वाले हैं इसके बारे में आपको हम बताते हैं। खंडफय, खंडफय में क्या है, ये 30 अंक का प्रश्न आएगा और इसमें क्या करना है, देखिए कोई एक खंड करना है। जो खंडफय है इसमें से किसी एक को करना है। कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जिसमें सिर्फ एक ही करना है, आइए देखते हैं। वस्तु चित्रण 30 अंक अथवा स्मृति चित्रण 30 अंक अथवा प्राकृतिक चित्रण 30 अंक अथवा प्राकृतिक दृश्य लैंडस्केप 30 अंक। इसमें से किसी एक को करना है जिसमें आपको जो 30 अंक का होगा। तो आइए देखते हैं इन सभी टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें बनाने के लिए आती हैं जो हमको पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक चित्रण ये 30 अंक का है। इसमें क्या है, पुष्प, ठीक है, पुष्प दिए गए हैं जैसे कनेर, गुड़हल, पेंजी, कलियां, डंठ, पत्तियों तथा संपूर्ण पौधे के चित्र प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना। जल रंग या पेस्टल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। पौधे व पुष्प पत्तियों के प्रत्येक अंग व जोड़ बनाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको फूल वगैरह देने के लिए दिया जाएगा, फूल, पत्तियां, ये सब प्राकृतिक चित्रण के अंतर्गत ये आ जाएगा, जिसको आपको जल रंग या पोस्टर रंग से करना होगा। स्मृति चित्रण ये भी 30 अंक का ही है, उसी में से है खंडफय का। स्मृति चित्रण में क्या करना है, स्मृति चित्रण देखते हैं इसमें क्या है। वस्तु चित्रण या प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ स्मृति चित्रण सफ़ेद कागज पर प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया सहित निम्न वस्तुओं में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। घरेलू बर्तन, क्रॉकरी, शीशे व एनिमल, अन्य दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं या सरल पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हिरन, हाथी, पक्षी, बत्तख, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, हंस, इन सभी पशु पक्षियों में से किसी भी एक का बनाने के लिए आ सकता है। किसी एक को बनाना होगा जिसका नाप है 15 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। माध्यम इसका पेंसिल, क्रेयॉन, ठीक है। स्मृति चित्रण में आपको किसी भी पशु पक्षी का चित्रण करने के लिए दिया जाता है जो बहुत आसान होता है। मेरे हिसाब से आप स्मृति चित्रण ही इसमें कीजिएगा, क्योंकि स्मृति चित्रण जो है आप पेंसिल से बनाएंगे और शेडिंग कर देंगे, जल्दी से हो जाएगा आपका, इसमें समय बचेगा। और कहीं अगर गलती होती है तो आप पेंसिल को इरेज करके उसको सही कर सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य लैंडस्केप, इसमें देखिए क्या करना है, किस तरह के प्राकृतिक दृश्य बनाने होते हैं। उच्चतर प्राकृतिक दृश्य जैसे उषा काल, मध्यकाल, कोई ऋतु प्रभाव जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ियों, आकाश का समावेश हो या ग्रामीण जीवन की साधारण झांकी, सामाजिक दृश्य थोड़े प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बनाना है। माध्यम जो है जल रंग, पोस्टर रंग, आयल पेस्टल व कार्बन चारकोल, पेंसिल। नाप जो इसका है 25 सेमी 25 × 23 सेमी होना चाहिए। वस्तु चित्रण में देखिए क्या आता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो साधारण प्रयोग में आती हैं, जो बेलनाकार, आयताकार तथा सामान्य आकार की होती हैं, जैसे घरेलू बर्तन, क्रॉकरी, दीपक, लालटेन, बोतलें, गिलास, जूते, अटैची, थर्मस, छतरी, पैकेट, फल, सब्जी आदि का चित्र बनाना। यह चित्रण इंक में प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया, पेंसिल, पेस्टल, ऑयल पेंट, पोस्टर रंग, जल रंग, अग्रभूमि तथा पृष्ठभूमि दर्शाते हुए करना है। टिप्पणी इसका क्या है, चित्र संयोजन क्यों जो 20 सेमी से कम ना हो। वस्तु समूह का एक आयताकार व अन्य बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं का होना चाहिए, जिनका आपस में समन्वय भी होना चाहिए। वस्तुओं को कम से कम 40 सेमी ऊंचाई पर रखा होना चाहिए। इस तरह के इसके कैटेगरी बटे हुए हैं। 30 नंबर का जो खंडफय है 30 नंबर का है, ये इसमें आपको ड्राइंग करना होगा। अब इस एग्ज़ाम में किस तरह की कॉपी मिलेगी, आपको किस तरह से करना होगा, इसके बारे में बताते हैं। जो लाइनिंग वाली कॉपी होती है हिंदी वाली, उसमें आपको प्राविधिक कला के सारे क्वेश्चन करने होंगे
और जो ये खंड फ है जो ड्राइंग वाला है, इसके लिए आपको एक ड्राइंग शीट दिया जाएगा जिसमें आप या कलर से बनाएंगे या पेंसिल से शेडिंग करके। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन सभी टॉपिक्स में ज़्यादातर टॉपिक्स पढ़ाया जा चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वीडियो में चेक करिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, आपको सब टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।